नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन पोर्टल। इसका क्या मतलब हुआ? कॉमन पोर्टल का मतलब है सिंपल जीएसटी पोर्टल। 2017 के अंदर जब जीएसटी आया तो उस टाइम ऐसा लगा जैसे अब सारा का सारा काम हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा। सारा का सारा काम हमारा जीएसटी के पोर्टल के ऊपर आ जाएगा। यानी कि हम अपनी सेल्स के एक एक बिल जीएसटी के पोर्टल पर चढ़ा रहे होंगे। हमारी एक एक परचेज जीएसटी के पोर्टल पर होगी, जीएसटीआर 2 के अंदर अगर आपको ध्यान हो। और उसके बाद इनकी जो मैचिंग और मिसमैचिंग है वो हमारी जीएसटीआर 3 के अंदर होगी। तो ये कॉमन पोर्टल जो बनाया गया था वो उस टाइम इसी तरीके से सोच करके बनाया गया था कि एवरीथिंग वुड बी ऑन रिकॉर्ड एंड वुड बी डिजिटाइज्ड। बट धीरे धीरे आपने देखा कि 1 तो आया, जीएसटीआर 3 भी आ गया, जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3 कभी आया ही नहीं। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान देना चाहता हूँ। ये जो कॉमन पोर्टल बनाया गया, ये बनाया गया जीएसटीएन के द्वारा, यानी कि जीएसटी नेटवर्क के द्वारा। जीएसटी का एक पोर्टल बना दिया गया और हम सभी को ये लगता है कि जो वैल्यूज हमने अपने जीएसटी पोर्टल के ऊपर डाल दी वो वैल्यूज हमारी फाइनल है, क्योंकि रिटर्न्स तो हम रिवाइज कर ही नहीं सकते उसके अंदर। तो वो वैल्यूज हमारी सारी की सारी रिटर्न्स वगैरह, वो सारी की सारी वैल्यूज हमारी सेल की हो, परचेज की हो, टैक्स लायबिलिटी हो, एग्जेम्प्ट सप्लाई हो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो, नॉन जीएसटी सप्लाई हो, वो सारी की सारी हमारी फाइनल है, एक्सपोर्ट्स वगैरह। ठीक है। बट दोस्तों मेरा ओपिनियन कुछ और कहता है। मेरा ओपिनियन ये कहता है कि एक सेक्शन है 59 का जो कहता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। आपको अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स, अपना टैक्स खुद सेल्फ असेस करना है। आपको चेक करना है कि आपके ऊपर कितना टैक्स एक्चुअली में बनता है, यानी कि आपकी आउटपुट कितनी है, आपकी जीएसटी का इनपुट कितना है, और आपने फिर उसको चेक किया। और कॉमन पोर्टल इज जस्ट फॉर फैसिलिटेशन, यानी कि आपके और डिपार्टमेंट के बीच का एक कम्युनिकेशन का जरिया है। वो एक फाइनल जरिया नहीं हो सकता कि आपने कोई क्लरिकल एरर उसमें कर दी तो इसका मतलब आपने वो गलती जो है, आपकी वो गलती हो गई और आपने मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स डिपार्टमेंट के आगे कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो हम जीएसटी पोर्टल के अंदर अपनी डाली हुई वैल्यूज को फाइनल सेल्फ असेसमेंट ना मान लें, तो इस चीजों का हमें ध्यान रखना है। आपने देखा होगा पीछे काफी सारे नोटिसेस आए हैं जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 बी के मिसमैच को लेकर के, जहां पर बहुत सारी केसेस में मैंने ये देखा कि जीएसटीआर 1 सामने वाली पार्टी ने गलत डाल दी और जीएसटीआर 3 बी के हिसाब से सही टैक्स पे किया हुआ है। तो अगर हमने जीएसटीआर 1 के अंदर सेल ज्यादा डाल दी है तो क्या मेरी सप्लाई मान ली जाएगी? वो क्या सेक्शन 7 की सप्लाई की डेफिनेशन में जीएसटीआर 1 के अंदर डाली हुई वैल्यू को सप्लाई मान लिया जाएगा और उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा? तो ये चीजें हमें इसके अंदर देखनी है कि कॉमन पोर्टल पर गई हुई वैल्यूज को हमें किस तरीके से अपनी सेल्फ असेसमेंट के अंदर काउंट करना है और उसके हिसाब से अपने डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करवाना है। हालांकि जो मैंने 1 और 3 बी का आपको पॉइंट बताया है उसके अंदर सेक्शन 75 के अंदर भी एक लास्ट में क्लॉज आया हुआ है जिसमें 1 और 3 बी को लेकर के एक एक्सप्लेनेशन आई हुई है, तो जिसको हम डिस्प्यूटेड और अनडिस्प्यूटेड लायबिलिटी बोलते हैं। इसको मैं किसी दूसरे वीडियो के अंदर कवर करूंगा। बट स्टिल इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने कोई वैल्यू अगर कहीं पे डाल दी है तो इट इज जस्ट अ कॉमन पोर्टल। जैसे आपने कोई किसी को लेटर लिखा या कुछ लिखा, इट इज जस्ट लाइक अ कॉमन पोर्टल, और आपकी वो वैल्यू 100% फाइनल एज्यूम नहीं की जानी चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। लेकिन जब आप उस वैल्यू को चेंज नहीं करते, मेरे से एक गलती हो गई, मैंने एक क्लरिकल एरर कर दी और मैंने उस वैल्यू को बाद में चेंज नहीं किया, रिटर्न तो रिवाइज नहीं हो सकती, बट कहीं ना कहीं क्यूमुलेटिव बेसिस के ऊपर मैंने उन चीजों को आगे जाके ठीक नहीं किया, तो ये मान लिया जा सकता है कि मैं उस वैल्यू को लेकर के एग्री करता हूं। और उस वैल्यू की वजह से अगर डिपार्टमेंट को या सरकार को कोई नुकसान होता है तो वो नुकसान की भरपाई वो मुझसे कर सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कॉमन पोर्टल। थैंक यू।